बच्चों आज हम सीखने वाले हैं बीजीय व्यंजकों को घटाना। इससे पहले कल हमने सीखा बीजीय व्यंजकों को कैसे जोड़ते हैं हम। जो समान पद वाले समान सजाती पद जो होते हैं, सजाती जिनको बोलते हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं जोड़ने में। उसके बाद उनको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। चिन्हों का जो पूर्णांकों का जोड़ घटाना है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है। और जोड़ने और घटाने में हम किनको जोड़ते या घटाते हैं, चरों के गुणांकों को। किनको, चरों के गुणांक जो होते हैं उन्हीं को जोड़ा या घटाया जाता है। और पीछे से वही चर आ जाता है। और ठीक है, तो आज घटाने का सवाल कर रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, एक्सरसाइज 9.1। 12a ऋण 9ab धन 5b ऋण 3 में से 4a ऋण 7b धन 3b धन 12 को घटाइए। देखो कैसे हल करेंगे। देखिए घटाने में तो दो ही होंगे ना आपके, ठीक है। जोड़ने में दो से ज्यादा भी होते हैं बीजीय व्यंजक, देखा आपने कल 3 भी थे। घटाने में आपके दो ही होंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसको सबसे पहले इसको लिख दूंगा 12a ऋण 9ab धन 5b ऋण 3। ठीक। अब इसके ठीक नीचे ये वाला बीजीय व्यंजक लिखना है। हम क्या करेंगे, सजाती पदों को एक साथ लिखेंगे। सजाती का क्या मतलब हुआ कि जो ए वाला पद होगा उसको ए वाले के नीचे लिखेंगे। सजाती क्या हो, ये समझ लो। ए बी वाला पद जो होगा उसको ए बी वाले के ही नीचे लिखेंगे। बी वाले पद को बी के ही नीचे लिखेंगे। और अचर पद को, देखो ये अचर पद है, इसमें कोई चर नहीं है तो उसको अचर पद बोलते हैं। तो अचर पद के नीचे अचर पद ही आएगा। आगे बात समझ में। अब मुझे क्या लिखना है, देखो इसमें सेम इसी सवाल ऐसे ही बनाया गया है। 4a दिया हुआ है, 4a, तो 4a किसके नीचे लिखा जाएगा, 12a के नीचे। ठीक। ऋण 7ab, देखो ab वाला है ना, यहां भी ab वाला है। देखो तो ये चीज पहचाननी होती है इसमें, क्योंकि हम उन्हीं को सजाती वालों को ही जोड़ या घटा सकते हैं। समझ रहे हो। तो ऋण 7ab धन 3b, बी को बी के नीचे लिखेंगे, धन 12। अचर पद को अचर के नीचे लिखेंगे। आगे बात समझ में है, इतनी बात आगे समझ में। ए वाले पद को ए के साथ, ए बी वाले पद को ए बी वाले पद के साथ, बी वाले पद को बी वाले पद के साथ के ठीक नीचे, मतलब में अचर पद को अचर पद के नीचे। आप क्या करते हैं, जैसे घटाने में आप करते हैं लाइन डालते हैं, ऐसी लाइन यहां पे भी डाल लेंगे। यहां थोड़ा नीचे को डालना है लाइन, थोड़ा नीचे। ऐसा क्यों करेंगे, थोड़ा देख लो आप। अभी यहां पर लिखेंगे घटाने पर। देखो बच्चों घटाना जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है बीजीय व्यंजकों का, जोड़ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, देखिए क्योंकि घटाने में हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर चिन्ह बदलते हैं। किसके, जो नीचे लिखा है मैंने, इनके चिन्हों को बदलते हैं। सारे के सारे जितने भी हैं सबके चिन्ह बदले जाएंगे। जहां बारात में जहां जब कपड़े बदलाने घर के कपड़ों में जाते हैं, नहीं जाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, कपड़े बदलते हैं। ऐसे ही यह भी जब घटाना होता है, घटाने में ही सिर्फ, तो ये क्या करेंगे, इनके पास कपड़े तो होते नहीं है, इनके पास क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं। तो ये भी बारात में जा रहे होते हैं जब भी घटाना होता है, याद रखना इस बात को। तो ये अपने चिन्ह बदलते हैं उस समय। ठीक है। तो ये चार की चिन्ह का है यहां पर देखिए,
धन का है तो इसका चिन्ह ऋण हो जाएगा। ये ऋण चिन्ह का तो इसका चिन्ह धन हो जाएगा। ये तो ये ऋण हो जाएगा। ये तो ये ऋण हो जाएगा। ये कहानी जो समझ गया उसको आ गया घटाना। अब चिन्ह क्यों बदलते हैं, बात यह आई बात ना, वे चिन्ह क्यों बदलते हैं यहां पर। जैसे मैं यहां पर एक प्रश्न लिखता हूं, 12 में से 5 घटाओ। देखो बड़ा आसान है समझना, ठीक है। तो आप क्या करते हो, यहां 12 लिखते हो, इसके नीचे 5 लिखते हो। तो 5 का चिन्ह क्या है यहां पर, धन है। 12 का भी क्या है, धन। तो हम यहां पर ऋण लगाते नहीं लगाते हैं घटाने समय, ऋण लगाते हैं ना घटाने में, जोड़ते समय धन चिन्ह लिखते हैं। तो घटाने में मैंने यहां पर ऋण चिन्ह लगा दिया, तो अब ये क्या बना दिया मैंने इसको, ऋण 5। तो 12 ऋण 5 कितना हुआ, 7 हुआ। तब उत्तर 7 आता है। या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 12 ऋण 5, ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, ऐसे भी लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं। बड़ी क्लासों में तो ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे थोड़ी लिखते हैं बड़े बच्चे। ये छोटे बच्चे को ऐसे सिखाते हैं, इकाई के नीचे इकाई लिख करके ना, तो बाद में समझ जाता है बच्चे कि ये इकाई के साथ घटाना है या जोड़ना है। तो ऐसे लिख दूंगा मैं। तब भी मैंने क्या किया, 5 का चिन्ह बदला ना, यहां पर धन से ऋण कर दिया। देखो तो बात तभी तो घटाए, विपरीत चिन्ह हो गए ना, विपरीत चिन्ह होने पर घटाते हैं। पूर्णांकों के रूल लगते हैं यहां पर सारे, पूर्णांकों के जोड़ घटाने के रूल लगेंगे, नियम जो है, ठीक है। क्या नियम है, समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं और उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। विपरीत चिन्ह होने पर घटाते हैं और उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। पीछे से यह शर्त भी होती है, दो बातें होती है। तो इसका उत्तर कितना आ जाता है हमारा, 7। अब यह चीज आपके समझ में आ गई। यदि मैं इसी सवाल को ऐसे लिख दूं कि 12 में से ऋण 5 को घटाइए, क्योंकि ऋण 5 भी तो घटा सकता हूं ना मैं, क्योंकि ऋण 5 क्या है, एक पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है। तो पूर्णांकों का घटाना हम जानते हैं, समझ रहे हो। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बच्चों, समझ लो। जो ऋण का चिन्ह धन क्यों करते हैं समझ लो। तो धन का चिन्ह ऋण किया ना मैंने, सही किया ना, आगे बात समझ लो। और ऋण का चिन्ह धन क्यों करते हैं यह भी समझ लो, इस दूसरे उदाहरण से समझ में आएगा आपको। तो 12 में से मुझे ऋण 5 को क्या करना है, घटाना है। तो घटाऊंगा तो क्या करूंगा, घटाने का चिन्ह लगाऊंगा ना, ऐसे देख लो। यहां 12 लिखूंगा, यहां ऋण 5 लिखूंगा, यहां घटाना है मेरे को इनको। ठीक है, समझ आ गई नहीं आई बात, समझ आ रही नहीं। तो तब ये कितना हो जाएगा, 12। अब यहां पर चिन्हों का गुणा लगेगा, तो ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। अब आई बात समझ में क्यों धन हो गया है। तो 12 धन 5 बराबर कितना आएगा, 17 आएगा। तो 12 में से ऋण 5 को घटाने पर 17 आता है, 12 में से 5 घटाने पर 7 आता है, 12 में से ऋण 5 को घटाने पर वो धन हो जाता है। देख लो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अब आगे बात कहानी समझ में है, क्यों चिन्ह बदला करके, इसलिए चिन्ह बदलते हैं। धन का ऋण कर देंगे, ऋण का धन कर देंगे, धन का ऋण कर देंगे, धन का ऋण कर देंगे। जहां भी ऋण होगा तो धन कर देंगे, नीचे वाले, ऊपर नहीं। इसके नहीं बदलने, ऊपर वाले के, नीचे वाले के ही बदलने। समझ में आ गया। अब बड़ा आसान है बच्चों समझना, अब कोई कठिनाई की बात है नहीं। मिटा दो इसको, आप नोट कर सकते हैं इसको अपने समझने के लिए, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा रखा है ताजा ताजा, समझ रहे हो।
तो लिख लेना कहीं पर 12 में से 5 जोड़ने पर 12 धन 5 बराबर 12 ऋण 5 बराबर 7। 12 में से 5 ऋण 5 जो घटाने पर 12 धन 5 हो जाएगा बराबर 17। तो अब ये देखो, अब मुझे क्या करना है, इनके गुणांकों को ही करते हैं ना। तो ये इसका गुणांक कितना है 12, इसका कितना है 4। अब इसको ऋण 4 बोलेंगे, 4 नहीं बोलेंगे। उसके बाद यह वाला चिन्ह लेंगे हम, यह वाला छोड़ देंगे। ये छिड़ भी आगो ना कपड़े बधाइए नहीं भी घर छिड़ भी आगो, पता ना कहाँ लफा बगाड़ा क्वाल लफा है, कहाँ लफा का नहीं मालूम है। ये तो घर पन पहनी ही ना, इनको लफा भी आगो नहीं चिन्ह लागो। तब ये कितना हो जाएगा, 12 में से 4 कम करेंगे 8, पीछे से हमेशा क्या लगेगा ए को गायब नहीं करेंगे, याद रख लो। यह धन हो गया। अब इसको आप रफ में कर सकते हैं, ये ऋण 9, ये क्या है धन 7, ठीक है। ऋण 9 धन 7 कितना हुआ, ऋण 2 हुआ। तो ऋण 2 क्या पीछे से क्या लग जाएगा, ए भी लग जाएगा। ऋण 5 ऋण 3 कितना, 5 ऋण 3 धन 2, धन 2 क्या बी। ऋण 3 ऋण 12, ऋण 3 ऋण 12 ऋण 15। बस यह आपका उत्तर हो गया। आ गया समझ में बच्चों, कैसे हम बीजी व्यंजकों को घटाते हैं। अब देखिए प्रश्न आपको करना है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। 8x ऋण 5xy धन 3z ऋण 6 में से 4x ऋण 8xy धन 6z ऋण 3 को घटाइए। ये मेरे को करके दिखाना है अभी, ठीक है।